हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में और इनका क्या रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में, फ्लावरिंग में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हार्मोन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ऐसे ही प्लांट हार्मोन भी क्या एक मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो देखो प्लांट हार्मोन क्या होता है। द केमिकल रिलीज बाय ए प्लांट आर कॉल्ड द प्लांट हार्मोन। देखो जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो प्लांट की सेल होती है उनके डिवीजन से, सेल डिवीजन से, यानी कि जो केमिकल रिलीज होते हैं उन केमिकल को क्या बोला जाता है, प्लांट हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट हार्मोन है वो एक केमिकल होता है जो प्लांट रिलीज करते हैं और इनको फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। तो प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। और जो ये प्लांट हार्मोन है ना, ये किस चीज में हेल्प करते हैं प्लांट की। ये हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है और जो ये रिस्पॉन्स करते हैं, जो एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस है उससे इफेक्टेड होकर जो रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें क्या है प्लांट हार्मोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इसलिए क्या बोला जाता है, जो प्लांट हार्मोन है उनको क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक रेगुलेट मैनर में प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको एक रेगुलेट मैनर में उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं, उसकी ग्रोथ कराते हैं, फ्लावरिंग कराते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट हार्मोन को क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पीजीआर। पीजीआर का मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देखो मेनली जो प्लांट हार्मोन है वो 5 है। कौन कौन से हैं? 5 प्लांट हार्मोन है। ये है ऑक्सिन, जिबरलिन, एक है साइटोकिनिन। क्या है? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए बोला गया है, लेकिन इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी तो ये है जो इनकी ग्रोथ को क्या करती है, प्रमोट करवाते हैं हार्मोन। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हार्मोन है जो इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं, यानी कि उनको रोकते हैं, बाधक होते हैं इनकी ग्रोथ में। तो जो फर्स्ट 3 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये जो 3 हार्मोन है ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट 2 हार्मोन है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड यानी कि ए, ये क्या होते हैं, ग्रोथ इनहेबिटर होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रोथ इनहेबिटर हार्मोन बोला जाता है। तो ये क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और कौन से हार्मोन ग्रोथ इनहेबिटर होते हैं। ठीक है, When growing plant detect light, a hormone called the auxin। देखो जब क्या है, जो प्लांट है ना वो लाइट को डिटेक्ट करता है, तो जिस पार्ट में लाइट को डिटेक्ट किया गया है वहां पे क्या होता है, जो प्लांट होता है ना वो एक केमिकल रिलीज करता है। तो लाइट की वजह से जो सेल डिवीजन से केमिकल रिलीज हुआ है वो क्या है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। यानी कि जो लाइट से इफेक्टेड हुआ है और किसकी फॉर्मेशन होती है, तब ऑक्सिन हार्मोन की होती है। और जो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ पे होता है, जो इसका सूट की जो टिप होती है, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना प्लांट का, जो इसका तने का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पे क्या है, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन से हिस्से में ऑक्सिन हार्मोन बनता है, ये पौधे के ऊपरी हिस्से में बनता है। ठीक है, तो क्या है, इट सिंथेसाइज एट द सूट टिप, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। देखो क्या है, ये कहाँ पे बनता है, ये पौधे के ऊपरी हिस्से में बनता है। सूट टिप का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, क्या करना, जो सेल है ना उनको क्या है, उनकी ग्रोविंग करवाना, यानी कि उनकी ग्रोथ करवाना। क्योंकि क्या होगा, जिस हिस्से में सनलाइट गिरती है वहां पे ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है, तो ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा बनेगा सेल डिवीजन से, तो वहां पे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसलिए प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं लाइट की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, ये सेल के डिवीजन में हेल्प्स करते हैं। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने ये बताया कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट की एक साइड में अगर सनलाइट गिर रही है, क्या दूसरी साइड में प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, ये सनलाइट आ रही है, तो मैंने क्या बोला कि जहाँ पे सनलाइट होती है ना, यहाँ पे सनलाइट आई तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सिन हार्मोन बनेंगे। वो ऑक्सिन हार्मोन क्या करवाएंगे, इसकी ग्रोथ करवाएंगे। लेकिन जो इसका सेडी साइड होगी, यानी कि जो छाया में इसका जो भाग होगा प्लांट का, क्या वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन नहीं होते, तो वहाँ पे भी ऑक्सिन हार्मोन होते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन बनते हैं सनलाइट, जहाँ सनलाइट गिरी है, तो वो ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूजन की हेल्प से क्या करते हैं, इसके जो अनदर पार्ट है, जहाँ जो सैडी एरिया में, यानी कि जो छाया
कि छाया में जो इसका भाग होता है प्लांट का, तो वो ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूजन की हेल्प से उस भाग में भी चला जाता है, यानी कि उसकी भी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। लेकिन ये बैंड टुवर्ड क्यों होता है सनलाइट की तब, मतलब क्या है कि जो प्लांट है वो बैंड क्यों होता है टुवर्ड लाइट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सिन जो हार्मोन है उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा वहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऑक्सिन हार्मोन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइट के ऊपर। अगर लाइट ज्यादा आई है तो वहीं पे ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा। लेकिन जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना, पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? सिंथेसाइज एट द शूट टिप, ओके। तो देखो अब मैं इसके फंक्शन बताऊंगी कि फंक्शन क्या होते हैं। हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जाना, ये कैसे बनता है, तो इसके काम क्या होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो ऑक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है? पौधे की ग्रोथ को बढ़ावा देना, ओके। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में यानी कि जो कोशिका का विभाजन होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ करते हैं, वो सेल डिवीजन को भी ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का यूज पैर्थेनोकार्पी में किया जाता है। पैर्थेनोकार्पी क्या होता है? बगैर फर्टिलाइजेशन के एक फ्रूट को तैयार करना, ठीक है। कि उसमें क्या फ्रूट का फर्टिलाइजेशन नहीं किया जाता लेकिन फ्रूट तैयार हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पैर्थेनोकार्पी। तो ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या है? जिबरलिन। जिबरलिन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होता है। इसका यूज क्या होता है? देखो मतलब जो जिबरलिन प्लांट हार्मोन है उसके क्या फंक्शन होते हैं प्लांट में। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी कि जो तना है ना, तने की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? जिबरलिन करता है। इट हेल्प द प्लांट टू ग्रो टालर, यानी कि जो पौधे क्या है, बोने हैं, उन पौधों को लंबा करने का काम भी किसका होता है? जिबरलिन का होता है। यानी कि ये प्लांट की जो लेंथ होती है उसको ये क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है उसमें कि इट हेल्प इन फ्लावरिंग, यानी कि जो फूल खिलते हैं ना, फूलों को खिलाने का काम किसका होता है? जिबरलिन की वजह से क्या होते हैं? जो फूल है वो खिलते हैं। और इट हेल्प्स इन फ्रूट रिपाइनिंग। फ्रूट रिपाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो मतलब फ्रूट है उसको तैयार करने में भी क्या जिबरलिन क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन इसका जो मेजर रोल होता है प्लांट में वो किस में होता है? एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि लंबा करने की प्रक्रिया, जैसे कि एलोंगेशन ऑफ सीड, स्टेम को लंबा करने की प्रक्रिया, और जो क्या है, जो रूट है, जड़ें हैं, उनको लंबा करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन हेल्प करता है? जिबरलिन प्लांट हार्मोन करता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो मेनली जो जिबरलिन प्लांट हार्मोन है उसका काम क्या होता है? ये तने को लंबा बनाता है और इसके छिड़काव से क्या किया जाता है? जो मतलब फ्लावर या फ्रूट है उनको क्या है, बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, यानी कि बड़े आकार के फल और फूलों के उत्पादन करने में किसका छिड़काव किया जाता है? जिबरलिन का किया जाता है, ठीक है। और ये बीजों को अंकुरित होने में भी मदद करता है, ठीक है। क्या करता है? ये बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है और क्या, फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। ये क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन कैनिन प्रमोट द सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करवाते हैं। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। न्यू लीव्स के प्रोडक्शन में भी क्या हेल्प करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? जहाँ पे सेल डिवीजन फास्टली होता है। तो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा फास्टली कहाँ होता है? फ्रूट और सीड्स के अंदर। इसलिए क्या, फ्रूट सीड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? साइटोकाइनिन हार्मोन की होती है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन क्या है, ज्यादा होता है, ओके। इट ब्रेक द डोरमेसी पीरियड ऑफ सीड। देखो डोरमेसी, डोरमेसी यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब देखो एनवायरमेंट में सभी कारक हैं जो मतलब असेंशियल फैक्टर होते हैं जिनसे क्या है, जो प्लांट है उसको रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, वो सारे के सारे फैक्टर होते हुए भी जब बीज क्या हो, अंकुरित ना हो, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? डोरमेसी बोला जाता है। यानी कि सभी कारकों की उपस्थिति होते हुए भी बीज का अंकुरण ना होना क्या होता है? डोरमेसी होता है। तो ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये क्या करते हैं? उस डोरमेसी पीरियड को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, यानी कि ये बीज के अंकुरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इट प्रमोट द सीड जर्मेशन। देखो ये क्या करते हैं? सीड जर्मेशन का मतलब क्या होता है? अंकुरण। तो ये सीड जर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, इथाइलिन और एक क्या है, नेक्स्ट क्या है, एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है। तो इथाइलिन क्या है, इथाइलिन क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। प्लांट आल्सो नीड ए सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग। देखो प्लांट को क्या है, एक ऐसे सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है जो इसकी ग्रोथ को रोक सके, तो उसमें हेल्प कौन करता है, इथाइलिन करता है। इट इज ओनली वन हार्मोन फाउंड इन गैसियस फॉर्म। देखो ये क्या है, ओनली वन हार्मोन है जो गैसियस यानी कि गैसीय अवस्था में मिलता है। तो जो गैसीय फॉर्म में मिलता है वो कौन सा हार्मोन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। इथाइलिन एक्ट एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। ये क्या है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इट हेल्प रिपनिंग ऑफ फ्रूट। जो रिपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या होता है, ये फलों को पकाता है, यानी कि ये क्या करता है, इसकी वजह से जो फल है वो पकते हैं। जो कृत्रिम रूप से फल पकते हैं वो तो पकते हैं एसिटिलीन से, लेकिन जो इथाइलिन है वो क्या करता है, प्राकृतिक रूप से, मतलब क्या होता है, जो फ्रूट यानी कि जो फ्रूट प्लांट पे लगे हैं वो अपने आप पके, तो उसमें हेल्प कौन करता है, इथाइलिन करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो फ्रूट लगे हुए होते हैं उनको थोड़ा कच्चा तोड़ लिया जाता है, ठीक है। अगर वो कच्चा तोड़ा जाता है तो उसको क्या है, एक कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एसिटिलीन के इंजेक्शन लगा के। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से फल पकता है उसमें कौन हेल्प करता है, इथाइलिन हार्मोन करता है। जैसे कि आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो को जब तोड़ा जाता है, जब वो क्या है नेचुरली वे से क्या करता है, वो पकता है, तो उस पर क्या होता है, जो उसका डंठल होता है ना, वहाँ पे क्या पानी सा निकलता है, तो वो क्या होता है, इथाइलिन ही होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से फ्रूट पकते हैं वो किसकी वजह से पकते हैं, इथाइलिन से पकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ABA, यानी कि ABA का मतलब क्या है, एब्सिसिक एसिड। ये क्या होते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। इट इनहेबिट ग्रोथ। देखो जो क्या होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है ना उसका जो नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं, क्योंकि ये एक इनहेबिटर का काम करते हैं, ठीक है। इट इनहेबिट जर्मेशन। ये क्या है, सीड के जो अंकुरण है उसको भी कंट्रोल करते हैं। इट आल्सो कॉज द विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो पत्तियां झड़ती है ना प्लांट से, वो भी किसकी वजह से झड़ती है, एब्सिसिक एसिड से झड़ती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, कौन से ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, कौन से ग्रोथ इनहेबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।